दोस्तों आपने बहुत बार नाम सुना होगा स्टॉक मार्केट के बारे में, क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में और फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। आपको स्टॉक मार्केट में क्या क्या चीज़ें मिलती है, आज में आप ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में क्या होता है कि ट्रेडिंग कर सकते हो। क्रिप्टो ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको एक मिलता है स्पॉट ट्रेडिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको भी बताऊंगा। स्पॉट ट्रेडिंग, दूसरा आपको मिलता है कि फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करने के लिए फ्यूचर्स ट्रेडिंग मिलता है आपको, और तीसरा मिलता है इसमें भी आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग मिलती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। ठीक है, और इसमें क्या मिलता है कि हमने बता दिया कि स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। ऑप्शंस में इसमें क्या कर सकते हो कि ट्रेडिंग कर सकते हो। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आते हैं जो कि पूरी तरीके से इलीगल है। इंडिया में क्या है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग पूरी तरीके से इलीगल है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, नो ट्रेडिंग करेंगे। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में देखो क्या होता है कि इसमें मार्केट आपको क्या होता है कि 24 घंटे चलती नहीं है। अभी स्टॉक मार्केट का जो हाल है आपको पता है कि क्या हाल चल रहा है, जो न्यूज़ आ रखे हैं उस वजह से क्या हुआ कि स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है पैसा कमाना स्टॉक मार्केट में। आपको पता है, क्या पता है कि 90% यानी कि 90% लोग क्या करते हैं, देखो सुनना बड़े ध्यान से, 90% क्या करते हैं लोग, लॉस करते हैं। किसमें, स्टॉक मार्केट में। रीजन क्या है कि उनको पैसा कमाना, जो रिटेल ट्रेडर हैं, छोटे ट्रेडर हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना। इसीलिए जो अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग स्विच कर रहे हैं और किस में जा रहे हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग में जा रहे हैं। क्रिप्टो में क्या क्या मिलता है आपको, स्पॉट ट्रेडिंग मिलती है। स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब कि जैसे नॉर्मल हो गया, जैसे मान लो हमने बिटकॉइन खरीदा, हमने 1,000 रुपये की बिटकॉइन खरीदी और ख़रीद के छोड़ दिया, जिसमें हमें पता चला कि 10% का हमारे हिसाब से मार्केट चली और 10% का हमें क्या हुआ कि प्रॉफिट हुआ, यानी कि 100 रुपये का हमें प्रॉफिट हो गया स्पॉट ट्रेडिंग में। ये वाला मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा। स्पॉट ट्रेडिंग में क्या हुआ कि हमने 1,000 लगाया, 100 रुपये हमें फ़ायदा हो गया। अब इसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि जो भैया आपने 100 रुपये कमाया है उस पर हमें 30% क्या कर दो, टैक्स दे दो। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 100 रुपये का 30%, यानी कि आपका 70 रुपये बचेगा अगर हम 30% टैक्स निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या होगा कि गवर्नमेंट आपसे 30% टैक्स ले लेती है, किसमें, स्पॉट ट्रेडिंग में। ठीक है, ये क्रिप्टो ट्रेडिंग का मैं आपको बता रहा हूँ। अब आते हैं कि फ्यूचर्स में क्या होता है। हमें पता चल गया कि स्पॉट में गवर्नमेंट हमसे क्या करती है कि 30% का टैक्स लेती है। अब फ्यूचर्स में आते हैं, भैया 30% टैक्स कौन ही देगा। अब आते हैं फ्यूचर्स में कि फ्यूचर्स में हमें क्या मिलता है, कैसे फ्यूचर्स में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा। अब आते हैं फ्यूचर्स में। फ्यूचर्स में क्या होता है कि फ्यूचर्स में भी सेम चीज़ होता है। फ्यूचर्स में मान लो कि हमने 100 रुपये लगाया, मान लो 1,000 रुपये लगाया और 10% का मान लो इसमें मार्केट हमारे हिसाब से चलती है, 10% मार्केट बढ़ता है तो 1,000 का 10% हुआ 100 रुपये। ठीक है, तो इस पर क्या होगा कि 100 रुपये पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है, कोई आपसे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी। तीसरी चीज़ क्या मिलती है आपको फ्यूचर्स में ही, फ्यूचर्स में मिलती है एक लेवरेज आपको मिलता है। लेवरेज का मतलब अब क्या होता है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये लेवरेज का नाम सुन के। लेवरेज का मतलब कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। लेवरेज का मतलब होता है कि उधार। ठीक है, ये उधार हमने लिख दिया, हिंदी तो हमें नहीं उतनी आती है, लेकिन आप लोग समझ जाइए कि लेवरेज का मतलब क्या होता है कि उधार होता है। यानी उधार मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो उधार देता कौन है, ये आपको क्या करता है कि एक्सचेंज देता है। ये आपको एक्सचेंज क्या करता है कि उधार देता है। कितना आपको उधार देता है, वो 10x से लेके 5x से लेके 10x, 50x, ठीक है, 100x और 200x तक का भी क्या होता है कि आपको लेवरेज मिल जाता है, यानी कि उधार मिल जाता है। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये है, हमने 10x यानी कि 10 गुना उधार ले लिया, तो अब हमारा कितना हो गया, 1,000 हमारा बन गया 10,000 रुपये। ठीक है, 1,000 हमारा क्या हो गया कि बन गया 10,000 रुपया, लेकिन हमारा पैसा जो है वो 1,000 है। अब मार्केट में हमारा पैसा कितना लग गया, 10,000 रुपये, यानी कि उधार के वजह से हमें पैसा हमारा क्या हो गया कि बढ़ गया। अब इस पे 10,000 रुपये आपका 10% का प्रॉफिट होता है, तो सीधा सीधा आपका 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्पॉट में कोई लेवरेज वगैरह मिलती नहीं है। दूसरी चीज़ कि आपको 30% टैक्स देना होता है, यहाँ पे लेवरेज मिलता है, जिससे आपको क्या होता है कि ट्रेडिंग करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉफिट भी हमें होता है। इसी वजह से लोग क्या करते हैं कि
ट्रेडिंग में जा रहे हैं, क्रिप्टो की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हमने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा पा रहे थे, लेकिन वो अब क्या कर रहे हैं कि फ्यूचर्स में जा रहे हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैसा कमा ले रहे हैं। उसमें भी पैसा कमाना मुश्किल है। देखो क्या होता है, लेवरेज से फ़ायदा तो होता है हमें, ये जो लेवरेज हमें मिल रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा 1,000 रुपये जो है और इसका हमने 10x उधार ले लिया, 10 गुना ले लिया, तो हमारा 10,000 रुपये हो गया। ठीक है, इसमें एक चीज़ क्या है कि मान लो 10% का मार्केट हमारे हिसाब से चलती है और हमें लगता है कि मार्केट बढ़ेगी, हमने बाई कर लिया, 10% के हिसाब से मार्केट बढ़ गई, हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट जो हुआ वो कितना हो गया, 10,000 रुपये। अगर हम 10% करेंगे तो 1,000 रुपये हमारा क्या हो गया कि प्रॉफिट हो गया। हमने कितना मार्केट में लगाया था, 1,000 रुपये लगाया था, जिससे हमारा क्या होगा कि 1,000 का 1,000 प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर मार्केट 10% ये जो है वो आपके फेवर में गई तब प्रॉफिट होगा। अगर मान लो मार्केट आपके अगेंस्ट चल गई, यानी कि आपने खरीदा था कि मार्केट ऊपर जाएगी और मार्केट नीचे चली गई, तो अगर 10% का भी मूव हुआ तो सीधा सीधा आपका 1,000 रुपये क्या होगा कि ख़त्म हो जाएगा। ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगी, ट्रेड आपकी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ट्रेड आपकी एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, तो लेवरेज का फ़ायदा भी है, थोड़ा वो नुकसान का भी है, लेकिन जाएगा तो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1,000 रुपये जाने वाला है। प्रॉफिट क्या हो सकता है कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आपका हो सकता है। ये सारी चीज़ें इसमें क्या होती है कि होती है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेवरेज नहीं लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आप लेवरेज लेना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो कि 10x से लेके 20x 25x तक का क्या कर सकते हो कि लेवरेज ले लो। इतना क्या होता है कि लेवरेज लेना सही होता है, बहुत ज़्यादा लेवरेज लेना भी सही नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया कि फ्यूचर ट्रेडिंग में ये सारी चीज़ें क्या होती है कि आती है, जिसमें हमको लेवरेज मिलता है, जिससे हमारा पैसा बढ़ जाता है। हम कम पैसे से भी क्या कर सकते हैं कि ट्रेडिंग कर सकते हैं फ्यूचर्स में। कम पैसा भी हमारे पास 1,000 2,000 3,000 4,000 ये सारी चीज़ें हमारे पास पैसा है तो हम फ्यूचर्स में आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। देखो अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो कम से कम मेरे ख्याल से आपके पास 15K से 15K से लेके 20K तक का क्या होना चाहिए कि आपके पास फंड होना चाहिए, तभी जाके क्या करना कि ट्रेडिंग में आप घुसना। तो हमने जान लिया कि फ्यूचर्स में ये सारी चीज़ें होती है। अब आ गया दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि जैसे आप स्टॉक मार्केट में अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते थे तो इसमें क्या होता था कि आपको कॉल और पुट बाई करने का ऑप्शंस मिलता था। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि ऑप्शंस में हमें मिलता था कॉल, CE और PE करके था, जिसमें हमें कॉल और पुट का ऑप्शन मिलता था। कॉल का मतलब मार्केट ऊपर जाएगी, पुट का मतलब मार्केट नीचे जाएगी, जिसकी क्या होती थी कि एक्सपायरी होती थी। वो प्रीमियम हम लेते थे जिसकी क्या होती थी कि एक्सपायरी होती थी वो प्रीमियम की। ठीक है, वो प्रीमियम की क्या होती थी कि एक्सपायरी होती थी। वैसे ही इसमें भी क्या सेम है, आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि CP आपको मिलता है, कॉल पुट इसमें क्या कर सकते हो कि आप बाई कर सकते हो। इसमें क्या होता है ऑप्शन में थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि एक्सपायरी वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो अगर आप सेफेस्ट ऑप्शन चाहते हो तो फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, ये इलीगल है। ठीक है, तीसरी चीज़ पॉइंट क्या है हमारा कि तीसरी चीज़ हम पॉइंट जानते हैं कि स्टॉक मार्केट देखो क्या है कि लिमिटेड टाइम पे चलता है, जो सुबह से चलता है दोपहर में क्या होता है कि ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टॉक मार्केट। अब हम बात करेंगे सिर्फ स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में, क्रिप्टो मार्केट के बारे में। ठीक, ये आपकी हो गई क्रिप्टो मार्केट। स्टॉक मार्केट आपका लिमिटेड टाइम के लिए चलता है। ये क्रिप्टो मार्केट क्या है कि आपका 24/7 चलता है, यानी कि 24 घंटा इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो और 365 दिन, कोई भी एक दिन छुट्टी नहीं होती। इसमें क्या होता है कि 24 घंटा ट्रेडिंग 24/7 ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो और 365 दिन भी नहीं कर सकते, वो आपको काफ़ी अच्छे से पता है। स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में ये सारी चीज़ें फ़र्क है। ऊपर से आपका क्रिप्टो मार्केट काफ़ी लीगल है, सेफ है। कोई भी ऐसा कानून नहीं है इंडिया में जो कहता हो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है वो आपकी इलीगल है। ऐसा कोई कानून इंडिया का नहीं कहता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग पे कहता है। इसीलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में हम दोस्तों बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में आपको पता है, आपने ये भी बात सुन लिया कि 90% लोग क्या करते हैं, 90% लोग क्या करते हैं कि लॉस करते हैं स्टॉक मार्केट में। क्यों करते हैं, रीज़न क्या होता है, वो स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, 90% लोग लॉस करते ही करते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर फियर होता है, डर होता है। दूसरी चीज़ डिसिप्लिन नहीं होती। तीसरी चीज़ मार्केट से फाइट करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, मार्केट से लड़ते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जिसकी वजह से लॉस पे लॉस खाते जाते हैं। ये सारे मेजर रीजन हैं। वैसे ही आपका क्रिप्टो ट्रेडिंग में है। लेकिन अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहते हो
तो बहुत चांसेस है, अगर आप बेसिक चीज़ें जानते हैं, अगर आपको पता है कि चार्ट ट्रेडिंग कैसे होती है, अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना आता है, सपोर्ट का मतलब क्या होता है ज़रा बताइएगा कमेंट में, और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है ज़रा बताइएगा। आप क्या समझते हैं वो आप अपने हिसाब से बताइएगा। अब हम जानते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब होता क्या है, थोड़ा सा बेसिक में आपको बताता हूँ। देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आप फाइंड कर लेते हो तो 40 से 50% क्या हो जाता है कि आपकी ट्रेडिंग ईजी हो जाती है, यानी कि आपको समझ में आ जाता है, आप मार्केट में आराम से क्या कर सकते हो कि पैसा कमा सकते हो। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना आता है तब आपको पता होना चाहिए कि सपोर्ट कैसे होता है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें आपको पता है तो आप मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है तो फिर आप भूल जाइए, मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट रेजिस्टेंस ही तक नहीं है, इसमें बहुत सारे इंडिकेटर हैं, बहुत आपका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, आपकी साइकोलॉजी क्या होती है ट्रेडिंग करते वक्त, ये सारी चीज़ें भी क्या करती है कि मैटर करती है। लेकिन अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना आ गया तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो, पैसा बना सकते हो। लेकिन इसमें भी क्या होगा कि डिसिप्लिन आपको चाहिए होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है क्या, सपोर्ट कैसे फाइंड करते हैं। मैंने देखा, मैं अभी कुछ दिन पहले लाइव देख रहा था, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर थे जो लाइव चला रहे थे। उसने कुछ यूट्यूबर तो ऐसे थे, उनके बारे में क्या ही बात करूं, वो हर जगह पे क्या करते थे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा देते थे। ठीक है, वो कहीं मार्केट मान लो ऐसे चल रही है तो एक यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया, एक यहाँ सपोर्ट लगा दिया, एक यहाँ सपोर्ट लगा दिया, एक यहाँ रेजिस्टेंस। अरे भाई, ऐसे नहीं होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है अगर आपको सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपको बताऊंगा मेरे चैनल पे, आपको पता चलेगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करते कैसे। देखो, अगर हम थोड़ा सा नॉर्मल में आपको बताऊं सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या। रेजिस्टेंस मान लो ये जैसे ये एक दो लाइन है, अब मान लो ये मार्केट है, ठीक है, ये मार्केट यहाँ चल रही है, ये मार्केट चलते 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 यहाँ गई। अब यहाँ से इस पॉइंट से क्या हो रहा है, जहाँ हमने लाइन खींची है वहाँ से मार्केट नीचे आ रही है। ठीक है, नीचे आ गई, फिर यहाँ से इस लाइन पे आई, अब इस लाइन पे आके रुक गई। अब इस लाइन से क्या हुआ कि अब इस लाइन से उठने लगी। ठीक है, ऐसे उठने उठते 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 फिर इस लाइन पे आती है, फिर इस लाइन पे आने के बाद यहाँ से फिर से वापस से क्या होता है कि नीचे आ जाता है, फिर आते आते यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब ऐसा हो क्यों रहा है, ये क्या हो गया कि आपका ऊपर की जो लाइन है वो रेजिस्टेंस है, ये आपकी लाइन जो है रेजिस्टेंस है, नीचे का लाइन जो है वो आपका सपोर्ट है। सपोर्ट मतलब सहारा, यहाँ से मार्केट सहारा ले रही है यानी कि उठ रही है तो ये सपोर्ट हो गया। यहाँ से मार्केट वापस आ रही है तो ये समझ लो एक छत है, छत पे बार बार क्या हो रहा है कि हमारे सारे लड़ रही है, इस वजह से हम क्या हो रहे हैं कि नीचे आ जा रहे हैं। अब क्या होगा कि ये एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट आ रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेलिंग हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेल कर रहा है मार्केट, जो यहाँ पे लोग बैठे हैं वो सेल कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो बायर हैं, वो क्या कर रहे हैं कि बाई कर रहे हैं, और बाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है, फिर ऊपर जाते 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 इस पॉइंट पे आती है तो फिर से यहाँ से फिर से रिजेक्शन खा जाती है, फिर नीचे आती है। क्यों होती है कि यहाँ से फिर सेलर एक्टिव हो जाता है, और यहाँ पे आती है तो फिर यहाँ से क्या होता है कि मार्केट आपका फिर से ऊपर उठने लगती है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे बायर एक्टिव है, यानी कि यहाँ से बाइंग हो रही है। ये चाहिए, यानी कि हमें क्या होगा कि ये एक लाइन मिल गई, एक लाइन ये मिल गया, यानी कि ये R1, ये आपका R2, यानी कि रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि S1 सपोर्ट 1 और ये सपोर्ट 2। ठीक है, दो सपोर्ट हमें क्या होगा कि मिल गए। लेकिन यही ज़्यादा, ये इतना ही काफ़ी नहीं है सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसके आगे की स्टोरी क्या है, कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया, मुझे लगता है कि आपको इससे ही बहुत हद तक समझ में आ गया होगा कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। देखो, ये भी सारी चीज़ें इनफ नहीं है। एक होता है कि ट्रेंड लाइन, मार्केट अपर ट्रेंड में है या किसी ब्रैकेट में या किसी जोन में काम कर रही है, ये क्या हो गया कि ट्रेंड लाइन, अपर ट्रेंड लाइन है या मार्केट लो ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, ये क्या होता है कि ट्रेंड लाइन होता है। ये सारी चीज़ें भी क्या होता है कि फाइंड करना होता है। कैसे फाइंड करते हैं आने वाले टाइम में मैं आपको चैनल पर बताऊंगा। अगर ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है तो कमेंट करो, तो अगला वीडियो मैं इस टॉपिक पे ही बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा। और हाँ, तीसरी चीज़ हम क्या करने वाले हैं, लाइव सीखेंगे। ये तो ठीक है, मार्केट हम समझ लिए कि हमने थ्योरी समझ ली कि ऐसे ऐसे है ये सारी चीज़ें, लेकिन जो मज़ा आपको मिलेगा लाइव ट्रेडिंग में, जो आप लाइव में सीखोगे, जब खुद करोगे, वो चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, कैसे इंडिकेटर्स, कौन से इंडिकेटर्स लगाते हैं,
कौन से इंडिकेटर्स का क्या मतलब है, ट्रेंड लाइन कैसे फाइंड करते हैं, कैसे चार्ट की रीडिंग करते हैं, चार्ट रीडिंग कैसे हम करते हैं 5 मिनट पे टाइम फ्रेम पे, ठीक है, 1 डे के टाइम